निकालो आप तो क्वेश्चन निकालो 1। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। 2 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, इसमें मोटे मोटे बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं एडमिशन के। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। हाँ जी, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे से क्वेश्चन है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर अभी जो भेजे वो 1, बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ सर, अभी भेजी, अभी अभी। और 1, बनाओ कैपिटल अकाउंट। बहुत ध्यान से सुनना, कोशिश। कैपिटल एडजस्टमेंट के अलावा हर तरीके के मोटे मोटे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ध्यान से सुनना। कैपिटल एडजस्टमेंट की मैं करा चुका हूं आपको, 3 कल कराए थे, 3 परसों, 3 होमवर्क, 3 होमवर्क। एक में सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो एबी के हिसाब से निकालते हैं। और एक में लिखा होता है एबी की कैपिटल को सी के हिसाब से एडजस्ट करो, तो तीनों की कैपिटल को आगे लाके सी की कैपिटल के हिसाब से टोटल निकालते हैं, टोटल को न्यू रेशियो में स्प्लिट कर देते हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अलग अलग बैठ जाना तीनों। 1 बनाओ, 1 बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, और 1 बनाओ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। मत करना आगे, सुन लेना ध्यान से। 1 बनाओ रिवैल्यूएशन, 1 बनाओ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और 1 क्या बनाओगे साथ में, ध्यान से सुनिएगा। 1 क्या बनाओगे, बैलेंस शीट। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, अच्छा सा क्वेश्चन है, फुल रिवीजन। 1 बना दो बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट और अमाउंट। और अगर हम बात करें तो एबी पार्टनर्स हैं, एबी पार्टनर्स हैं, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। एबी पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। और नीचे अगर आप देखोगे तो सी आर आई एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। सी आर आई 1/5 के लिए, बहुत ध्यान से सुनना। इधर देख लेना, इधर एबी पार्टनर्स हैं 3:2, और ये सी आर आई भाई कितना, 1/5 शेयर के लिए। और क्वेश्चन में रेशियोज के बारे में अगर कुछ लिखा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, 1 में से 1/5 काटोगे, बचेगा 4/5, और वो 4/5 आप एबी को दोगे 3:2 में, तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी वही आएगा, हमेशा 3:2। हाँ जी, इधर देख लेना, सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस लिख देना। उसके बाद देखो लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व, पी एंड एल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, चारों दे रखे हैं मैंने। सुन लेना, आंखें खोल के देख लेना। सबसे पहले क्या करोगे, ए बी सी, ए बी सी। सबसे पहले लिखो, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले ए बी की कैपिटल देखो आप कितनी कितनी है, दिख रही है किसी को, ए की कैपिटल कितनी है 1 लाख, और बी की कैपिटल कितनी है 50,000। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो लिख दो क्रेडिट साइड में 1 लाख और 50,000 रुपए। सबसे पहला काम, कैपिटल हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, और जब भी हम कभी भी किसी भी लायबिलिटी का अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आते हैं। तो मैंने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख और 50,000, 1 लाख और 50,000। आगे कुछ मत करना, कुछ भी नहीं। लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व आपको दिख रहे हैं, पी एंड एल आपको दिख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो अपन एक काम करते हैं, पहले अपन एक बार क्वेश्चन के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि इनसे रिलेटेड कोई पॉइंट्स हैं क्या। ध्यान से सुनना, इधर एक बार जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं मैं। देखो, अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, सबसे पहला पॉइंट दिख रहा है किसी को, नीचे लायबिलिटी में लिखा हुआ है कितना क्लेम है, 13,000 रुपए का। और आप देखो बैलेंस शीट में आपने रिजर्व कितना बना रखा है वर्कर्स के कंपनसेशन के लिए, दिख रहा है किसी को, 23,000 रुपए का दिख रहा है, दिख रहा है। तो 23,000 पूरा डिस्ट्रीब्यूट करूं पार्टनर्स को या 10 काट के, अरे 10 तो देना है ना, तो लायबिलिटी में दिखा दो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 10,000, 13 का क्लेम है ना, तो 13 तो लायबिलिटी में दिखा दो, 13,000 का क्लेम है भाई
तो 13 तो लाइबिलिटी में दिखा दो। लाइबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होता है, लेकिन मैं इसको रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने इसके लिए रिजर्व बना रखा है, तो वहां से एडजस्ट हो जाएगा 13, तो अभी भी 10,000 का रिजर्व बचेगा, वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000 और 4,000, 6,000 और 4,000। अगर आपने अपने वर्कर्स के कंपनसेशन के लिए रिजर्व बना रखा है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनको ओल्ड रेशो में। अगर उसके अगेंस्ट कोई क्लेम है तो उतना तो लाइबिलिटी में दिखा दो, बाकी का डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देख लो आंखें खोल के। और अगर ये क्लेम ना होता तो आप क्या करते? पूरा की पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते। और अगर थोड़ा क्लेम है तो उतना लाइबिलिटी में दिखा दो, बाकी का डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और सोचो WCR कितना था? 23,000 का। और अगर क्लेम 30,000 होता तो लाइबिलिटी में कितना दिखाते? 30, और रिजर्व तो 23 का ही है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लॉस दिखाना पड़ता 2 क्लेम करके 7,000 रुपए का। ये 3 केसेस होते हैं। कुछ लिखा नहीं होता तो WCR पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कुछ लिखा नहीं होता तो WCR पूरा की पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कुछ लिखा नहीं होता तो WCR पूरा की पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और अगर उसके अगेंस्ट थोड़ा क्लेम है तो उतना लाइबिलिटी में बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और जितना WCR है उससे भी ज्यादा क्लेम तो रिवैल्यूएशन में लॉस दिखाना पड़ेगा। अब आप देखो अगला पॉइंट, कार। मैं नीचे पॉइंट्स पढ़ रहा हूं, पहले ध्यान से सुनना। कार, इधर देख लेना आंखें खोल के। कार रिड्यूस टू ₹30,000 एंड टेकन ओवर बाय ए एट दिस वैल्यू। सुन लेना, कार कितनी है बैलेंस शीट में? किसी को नजर आ रही है क्या? बोलो, किसी को दिख रही है क्या कार कितने की है? अरे किसी को दिख रही है क्या कार कितने की है? 50,000 की। और नीचे लिखा है कार को रिड्यूस करना है टू मतलब होता है तक, 30,000 तक। 50,000 की कार है, 30 तक यानी 20 कम, तो रिवैल्यूएशन में दिखा दो 2 कार 20,000। और बैलेंस शीट में 50 में से 20 काट के दिखाऊं? अरे नहीं रे, ए बोल रहा है मैं ले लेता हूं, ए बोल रहा है मैं ले लेता हूं 30,000 में, तो ए की कैपिटल, कार हमारी एसेट है, ए बोल रहा है मैं ले लेता हूं, तो हमारी कार क्या हो जाएगी? कम क्रेडिट, ए की कैपिटल कम कर देंगे। तो ए में दिखा दूं क्या? बोलो 2 कार 30,000। ध्यान से सुनना, कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस की कोई एसेट लेता है तो हम उसकी कैपिटल का बैलेंस कम कर देते हैं। कोई भी पार्टनर अगर हमारी एसेट लेगा तो वो एसेट क्या होगी बिजनेस में? और एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है। डेबिट कौन होगा? पार्टनर जो ले रहा है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कार। पहले तो मैंने कार की वैल्यू कम कर दी 20,000, उसके बाद 30,000 में मैंने ए को दे दी, तो कार का पूरा अकाउंट क्लोज। बैलेंस शीट में कितनी दिखाओगे? खत्म, 0, गई कार। 20 कम कर दी, 30 में ए को दे दी। अब देखो आप, स्टॉक एप्रिसिएटेड दिख रहा है किसी को? बाय 10%। ये तो बहुत आसान है। स्टॉक एप्रिसिएटेड बाय मतलब होता है इतना बढ़ाओ, 10% बढ़ाओ। तो आप देखो स्टॉक कितने का है? 20,000, और उसका 10% कितना होता है? कोई बता सकते हैं? स्टॉक कितने का है? 20,000, और उसका 10% कितना होता है? 2,000। प्लस करके दिखा दो, और ये हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है, स्टॉक असेट है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और ये हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, तो प्रॉफिट की जगह हम आरवी को क्रेडिट कर देते हैं। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। उसके बाद लैंड, ये देखो ये भयंकर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कल भी आया था, आज फिर आपके सामने। एक तो लैंड वॉज अंडर वैल्यूड बाय 25%, और एक लैंड वॉज अंडर वैल्यूड बाय 25%, और एक बिल्डिंग वॉज, दिख रहा है किसी को? बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाय 25%। ये पॉइंट्स कल भी हमारे सामने आए थे, आज फिर आ गए लो। किसी को दिख रहा है क्या? बोलो, लैंड कितने की है बैलेंस शीट में? दिख रही है किसी को? बोलो, कोई बोलो। लैंड दिख रही है किसी को बैलेंस शीट में? कितने की है? दिख रही है किसी को? 30,000। इसको क्या बोलते हैं? लैंड की बुक वैल्यू। लैंड की बुक वैल्यू 30,000, और नीचे लिखा है कि आपने लैंड को 25% अंडर मतलब कम करके दिखा रखा है। तो आप तो ऐसा कर दो 100 माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय 100। अरे 25% कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 75%। तो आपने बुक में जो दिखा रखा है वो इक्वल टू 75, तो 100 के लिए एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? कोई बता सकते हैं? 40,000। ये आपने दिखा रखा है बुक वैल्यू।
आपने बुक में दिखा रखी है 30 और नीचे लिखा है आपने 25% कम करके दिखा रखी है। अरे भाई 100 की चीज को 25 कम करोगे तो कितनी हो जाएगी? 75। तो जो आपको बैलेंस शीट में दिख रही है वो इक्वल टू 75, तो 100 के लिए एक्चुअल में कितने की होगी? 40। आपने बुक में कितनी दिखा रखी है? 30, वो एक्चुअल में कितने की है? 40। तो 10 बढ़ा के दिखा दो, 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 तो ये 40 हो जाएगा। लैंड कितने दिखाओगे? 30,000 और प्लस 10,000, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? 40,000। और ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट की जगह किसे क्रेडिट करोगे? रिवैल्यूएशन। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, प्रॉफिट की जगह रिवैल्यूएशन क्रेडिट। लैंड हमारी एसेट है, बढ़ेगी तो डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और भाई बोल रहा है बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाय 25%। तो देखो बिल्डिंग कितने की है आपकी बैलेंस शीट में? 50,000। बिल्डिंग कितने की है? अरे बिल्डिंग कितने की है? 50,000। और इसको आपने ओवर कर रखा है, यानी ज्यादा कर रखा है 25%। तो 100 के लिए एक्चुअल में कितने की होगी? तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी? 40,000। आपने बुक में दिखा रखी है 50,000, आपने बुक में दिखा रखी है 50, है 40 एक्चुअल। तो क्या करोगे बता सकते हो? आपने बुक में कितनी दिखा रखी है? 50, है कितने की? 40। तो भाई माइनस कर दो 10, ओवर कर रखी है आपने तो कम कर दो, और बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी तो ये हमारे लिए लॉस है। लॉस की जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, लॉस की जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, लॉस की जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। ये भयंकर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोनों, जो बहुत गलत होते हैं बच्चों के। इसके बाद का पॉइंट तो बड़ा आसान है, ये तो बहुत ही आसान है भाई, सबको समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान पॉइंट है। अगला ध्यान से सुनना, दिख रहा है किसी को? प्रोविडेंट फंड इंक्रीज बाय 20,000। देखो लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में किसी को दिख रहा है क्या प्रोविडेंट फंड? 30,000। प्रोविडेंट फंड क्या होती है? हमारी लायबिलिटी। जब एम्प्लॉय रिटायर होते हैं ना तो उन्हें हमको पैसा देना होता है, दिखा रखा है हमने लायबिलिटी में 30,000, और नीचे लिखा है इसको इंक्रीज करो 20,000। अरे लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होगा, तो दिखा दो 30 प्लस 20, बैलेंस शीट में दिखा दो प्रोविडेंट फंड 30,000 और लिखा है इंक्रीज बाय 20,000, तो भाई 20,000 बढ़ा दो, इसमें क्या ही है? कुछ नहीं है। और आपको सबको पता है लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होते हैं। लॉस की जगह किसको डेबिट करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या है? हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमेशा क्रेडिट होती है। ये हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, लॉस की जगह रिवैल्यूएशन को मैंने डेबिट कर दिया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कल भी आया था, शायद कल या परसों, सुनो इधर देख लेना, ध्यान से सुन लेना। देखो इधर जनरल रिजर्व कितना है आपको दिख रहा है किसी को? 25,000 दिख रहा है? कुछ लिखा नहीं होता तो मैं पूरा की पूरा जनरल रिजर्व पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता, लेकिन नीचे लिखा हुआ है 20% जनरल रिजर्व का प्रोविजन बनाना है आपको। डेटर डाउटफुल है भाई, आपके आपके जो डेटर हैं वो डाउटफुल हैं। 25,000 का 20% आपको प्रोविजन बनाना है, और देखो आपने ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है 2,000 का, दिख रहा है किसी को? आपने ऑलरेडी कितना प्रोविजन बना रखा है दिख रहा है किसी को? अरे ऑलरेडी कितना प्रोविजन बना हुआ है लायबिलिटी में देखो। जनरल रिजर्व कितना है? 25,000। 25,000 का 20% कितना होता है पता है? 5,000 का प्रोविजन बनाना है। आप तो बताओ भाई, 25,000 के रिजर्व में से अगर आप 5,000 रुपए का प्रोविजन बनाओगे तो रिजर्व कितना बचेगा? वो तो बांट दो पार्टनर्स को, 20,000 तो बांट दो बाय जनरल रिजर्व, कितना? 12,000 और 8,000। और जो डेटर्स हैं उनको असेट में दिखा देना, और जो प्रोविजन है पुराना 2,000 का, वो लायबिलिटी में। डेटर कितने हैं कोई बता सकता है बैलेंस शीट में? डेटर कितने? 18। अरे डेटर कितने? अरे डेटर कितने? और पुराना प्रोविजन कितना है बैलेंस शीट में? 2। और अभी आपने और कितना बनाया तो इसमें प्लस करके दिखा देना 5,000। चाहो तो आप 7,000 डेटर में से काट के भी शो कर सकते हो। 5,000 का मैंने प्रोविजन बनाया, ये तो मेरे लिए लॉस है, इसको रिवैल्यूएशन में दिखाऊं क्या?
अरे इस लॉस को रिजर्व से एडजस्ट कर लिया ना, तो अब रिवैल्यूएशन में क्या दिखाओगे? क्या एंट्री करी आपने? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो अभी रिवैल्यूएशन में थोड़ा ना दिखाओगे। प्रोविजन कितना था? 2, आपने और कितना बनाया? 5, तो बोले यार रिवैल्यूएशन में दिखाते हैं, लॉस है हमारा। अरे रिजर्व में से एडजस्ट कर लिया ना, रिजर्व कितना था? 25, उसमें से 5,000 काट के बांटा है ना पार्टनर्स को 20,000, तो वहां से सेट ऑफ हो गया जनरल रिजर्व टू प्रोविजन, और बचा हुआ जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। ये भयंकर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबरदस्त। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा। ओहो, ये क्या हो गया? देखो इधर, ध्यान से सुनना। देयर वॉज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस 20,000, द क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड। हमारी फर्म के ऊपर किसने क्लेम कर रखा है? फॉर डैमेजेस। मैंने किसी को माल बेचा, वो माल डैमेज हो गया, उसने मेरे ऊपर क्लेम कर दिया, मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगा पैसा, कोर्ट में केस चल रहे हैं, अब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं दूंगा 20,000 का। कोई माल डैमेज हो गया किसी का, मेरा दिया हुआ, मेरी वजह से, और वो उसने मेरे ऊपर कोर्ट में केस कर दिया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि भाई मैं दूंगा, एक्सेप्ट कर रहा हूं, अभी पैसा नहीं दे रहा हूं, बस एक्सेप्ट कर रहा हूं कि दूंगा। तो लायबिलिटी में दिखा दूं क्या? प्रोविजन फॉर डैमेजेस के नाम से। प्रोविजन फॉर डैमेजेस कितना था? 20,000 का। और रिवैल्यूएशन में दिखा दूं क्या? टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस 20,000 रुपए। किसी ने कोर्ट में मेरे ऊपर केस कर रखा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं दूंगा आपको, तो मैंने लायबिलिटी में दिखा दिया, और लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होता है, लॉस की जगह मैंने आरवी को डेबिट कर दिया। बोलो। सर लिख सकते हो आप, देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर, आप लिख सकते हो। एक्चुअली 12th क्लास में कहीं प्रोविजन, कहीं रिजर्व फॉर डैमेजेस के नाम से, या क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से दिखा देते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अगर अमाउंट का एक एस्टीमेट है तो आपको प्रोविजन के नाम से दिखाना चाहिए, और अमाउंट कंफर्म है कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, और सामने वाला भी तैयार है कि ठीक है आप मुझे इतने रुपए दे देना। अगर अमाउंट कंफर्म है तो आप उसको एज अ लायबिलिटी बुक कर सकते हो, तो आप इसको दिखा सकते हो टू क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से, और रिवैल्यूएशन में लिख सकते हो टू क्लेम फॉर डैमेजेस। बुक्स में आपको प्रोविजन भी लिखा हुआ मिलेगा इसके आगे, आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे क्लेम फॉर डैमेजेस, और आप एक नोट डाल सकते हो कि मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, मतलब ये फाइनल अमाउंट है, और अमाउंट फाइनल होता है तो इट इज अ लायबिलिटी, एक्चुअल लायबिलिटी, फिर इसको प्रोविजन के नाम से नहीं दिखाऊंगा मैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्लेम फॉर डैमेजेस। एस्टीमेट है तो प्रोविजन, अमाउंट कंफर्म है और ये 100% है कि आपको देना है, तो उसको लायबिलिटी के नाम से दिखाते हैं। अगर आप एस्टीमेट है अमाउंट का, प्रोविजन बना लेते हैं। अमाउंट कंफर्म है लेकिन देने की संभावना पता नहीं यार, पक्का नहीं है, 70-80% चांस है दूंगा नहीं दूंगा, तो उस केस में भी प्रोविजन बनाते हैं। ध्यान से सुनना। बोलो, आप बोलो। अभी बताता हूं, 2 मिनट रुको। समझ गए क्या? किसी ने हमारे ऊपर कोर्ट में केस कर रखा है और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं उसको 20,000 रुपए दूंगा, तो मैंने उस इंसान को क्रेडिटर बना के लायबिलिटी में दिखा दिया, और लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होता है। रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया लॉस की जगह, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर डैमेजेस। अब इधर देखना एक बार, लिखा हुआ है एन अमाउंट ऑफ ₹8,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स नो लॉन्गर पेएबल। देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में किसी को दिख रहे हैं क्या क्रेडिटर? बोलो 98,000 के दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं क्या क्रेडिटर 98? और नीचे लिखा है कि 8,000 के क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करना, नो लॉन्गर पेएबल। तो लिख दो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स 98,000 और इसमें से माइनस कर दो 8,000। ये तो मजा आ गया, प्रॉफिट हो गया। क्रेडिटर को पैसा नहीं देना, क्रेडिटर को पैसा नहीं देना तो हटा दो क्रेडिटर का नाम, और लायबिलिटी कम होती है तो प्रॉफिट होते हैं। इसको अभी क्रेडिटर को बाहर मत दिखाना, इसका एक और पॉइंट है, पता है, कर लेते हैं। देखो 13 पॉइंट पहले, लोन ऑफ ₹30,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। सुन लेना ध्यान से, आपने पता है एक लोन ले रखा है कितने का? 20,000 का। एक लोन है 20,000 का जो आपने क्रेडिटर के अंदर दिखा रखा है, अलग से नहीं दिखा रखा। इस 98,000 के अंदर आपने कोई लोन ले रखा है किसी से, तो लायबिलिटी में आपने अलग से नहीं दिखा रखा हो, क्रेडिटर में जुड़ा हुआ है। अच्छी बात है। लिखा हुआ है टेकन ओवर बाय ए। ए बोल रहा है भाई मैं टेक ओवर कर रहा हूं ये लोन वाली लायबिलिटी, मतलब ए बोल रहा है मैं पे कर दूंगा लोन,
अगर कोई पार्टनर बिजनेस की एसेट लेता है तो हम उसकी कैपिटल का बैलेंस, और अगर कोई पार्टनर बिजनेस की लाइबिलिटी ले ले तो उसकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। डेबिट किसको करोगे? वो लाइबिलिटी जो पार्टनर ले रहा है। लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट। लोन है लाइबिलिटी में, ए बोल रहा है मैं टेक ओवर कर रहा हूं, तो भाई बिजनेस का वो लोन खत्म हो जाएगा, और लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। तो बिजनेस क्या एंट्री करेगा? लोन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। तो लिख दूं ए के अकाउंट में, बोलो लिख दूं क्या इधर ए के अकाउंट में? बाय लोन कितना कितना 20,000। और बोलो इसको क्रेडिटर्स में से हटा दूं क्या? हटा दूं क्रेडिटर्स में से? लाइबिलिटी कम हो रही है आपकी 20,000 रुपए, लोन हटा रहा हूं मैं लाइबिलिटी में से, इसको रिवैल्यूएशन में दिखाऊं क्या? प्रॉफिट है क्या बिजनेस के लिए? हमने एक लोन ले रखा था, वो क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, मैंने क्रेडिटर्स में से हटा दिया उसको, तो क्या ये मेरे लिए प्रॉफिट है क्या बिजनेस के लिए? नहीं नहीं। लोन का पेमेंट ना करके अब हमें ए को पैसा देना पड़ेगा। हमें लोन बैंक वालों को पैसा देना था ना, ए बोल रहा है मैं दे दूंगा, तो हमने कहा ठीक है हम बैंक वालों को नहीं देंगे, हम तुझे दे देंगे। तो हमने वो लोन की जो लाइबिलिटी थी उसको खत्म करके ए को अपना क्रेडिटर बना दिया, ए की कैपिटल बढ़ा दी। हमें तो लोन का पैसा चुकाना है, ए बोल रहा है मैं दे दूंगा, हमने कहा ठीक है हम लोन हटा के तेरे को दे देंगे। तो लोन डेबिट टू एस कैपिटल। अगर कोई पार्टनर असेट लेता है तो उसकी कैपिटल कम, और अगर कोई पार्टनर बिजनेस की लाइबिलिटी लेता है तो उसकी कैपिटल बढ़ा दो। लाइबिलिटी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और मशीन एप्रिसिएटेड, दिख रहा है किसी को? हाँ भाई दिख रहा है किसी को? मशीन एप्रिसिएटेड बाय कितना? अरे दिख रहा है क्या? मशीन एप्रिसिएटेड बाय, मशीन एप्रिसिएटेड बाय 10,000, और बैलेंस शीट में देखो मशीन है कितने की? 50,000। 50, उसको 10 बढ़ाना है, और बी बोल रहा है मैं ले लेता हूं इस वैल्यू पे 60,000 में। तो पहले तो मैं अपनी मशीन की वैल्यू बढ़ा लूं, कितने से बोलो? 10,000 से। बुक में कितने की है? 50। 50 और 10 कितनी हो गई? 60। मैं बैलेंस शीट में दिखा देता 60,000, लेकिन कौन बोल रहा है मैं ले लूं? तो बी की कैपिटल कम कर दो टू मशीन। बी बोल रहा है मैं ले लेता हूं, हमने कहा ले ले 60,000 में, हमारी 60,000 की एसेट है ले ले। कहता है मैं तैयार हूं लेने के लिए 60 में। तो पहले तो हमने उसकी वैल्यू बढ़ा ली, मशीन टू रिवैल्यूएशन, तो 50 और 10 हो गई 60, और 60 में बी बोल रहा है मैं ले लेता हूं, तो हमने मशीन का अकाउंट बंद करके बी की कैपिटल का बैलेंस कम कर दिया। ध्यान से सुनना, इजी है। अब देखो क्या लिखा हुआ आगे, कोई बता सकते हैं? एक अक्रूड इनकम है जो कि बुक्स में अपीयर नहीं कर रखी आपने, तो कर दो भाई। अक्रूड इनकम क्या होती है? इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। सोचो असेट में आती है कि लाइबिलिटी में? क्या लक्ष्मी जी इनको देखने में बिजी हो रहे हो, एक ख्याति जी आपको देख रही हैं, आप उधर से ख्याति जी को देख रहे हो, वो देखे जा रहा है इधर बेवकूफ आदमी। जवाब दो मेरा, सुनते ही नहीं हो। क्या होता है? क्या होती है? जो इनकम ड्यू हो चुकी है बट नॉट रिसीव। एक इनकम है जो ड्यू हो चुकी है बट नॉट रिसीव, तो असेट में आती है। नहीं दिखा रखी है असेट में तो दिखा दो। दिखा दो असेट में अक्रूड इनकम 10,000, दिखा दो असेट में अक्रूड इनकम 10,000, और असेट बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, तो रिवैल्यूएशन में दिखा दो बाय अक्रूड इनकम 10,000, अक्रूड इनकम। और उसके बाद आखिरी पॉइंट कोई बता सकते हैं? लास्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 टू बी प्रोवाइडेड। सुन लेना ध्यान से, प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? बुक्स में शो करना है, पेड नहीं। एक हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बुक्स में शो करो, बुक्स में दिखाओ, पे नहीं करनी। बस एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है, उसकी हमने कोई एंट्री नहीं करी, तो कर दो भाई लाइबिलिटी में दिखा दो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 10,000। और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा या लॉस? रिवैल्यूएशन में दिखा दो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 रुपए। अक्रूड इनकम असेट में आती है, सबको पता है असेट बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में आती है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। आप चारों प्लीज सामने वाले कमरे में जाके कर लो, दिक्कत हो रही है बहुत। अब आपको आगे करना है, आप उधर चले जाओ, मैं एंड में बता दूंगा प्रॉब्लम। यहां बैठना है मेरे साथ करो।
सुनना ध्यान से, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। आखिरी पॉइंट 14 सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ एज बैड, मेरा कोई पुराना कस्टमर है जिसका अकाउंट में बंद कर चुका हूं, बैड डेट्स टू डेटर खत्म, मेरे को लेना देना ही नहीं है उससे। हैज प्रॉमिस टू पे 1000, वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। मेरा कोई डेटर था जिसका अकाउंट में राइट ऑफ कर चुका हूं बैड डेट्स मान के, अब आके वो प्रॉमिस कर रहा है मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, दे रहा नहीं है, दूंगा। तो क्या मैं इसको कैश में ऐड करूं या डेटर में? डेटर बना देता हूं, प्रॉमिस कर रहा है मैं दूंगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं ले लूंगा, तो मैं डेटर में जोड़ दूं क्या? प्रॉमिस की एंट्री करोगे क्या पता ना दे, आपके ऊपर छोड़ रखा है। अगर आपको लगता है पॉसिबिलिटी है पैसा मिलने की, लग रहा है उससे बात करके यार पैसा आ जाएगा, इफ देयर इज सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, तो आप इसको शो कर सकते हो। तो मैं इसको डेटर में ऐड कर दूंगा 1000 रुपया, डेटर में ऐड कर दूंगा मैं इसको 1000 रुपया। ये डेटर जो मैंने यहाँ पे दिखाए थे ना 18,000 के, इसमें प्लस कर दूंगा मैं 1000 और, ये तो ये 19 हो जाएंगे मेरे डेटर, और ये मेरे बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट। असेट बढ़ती है तो प्रॉफिट होते हैं। डेटर टू रिवैल्यूएशन, डेटर टू रिवैल्यूएशन, मैंने डेटर में ऐड कर दिया। सर 2 एंट्री करनी पड़ेगी फिर उसके लिए, आपको एक एंट्री आपको ऐसी करनी पड़ेगी, डेटर बना दो उसको और बेड डेट्स रिकवर के नाम से दिखा दो प्रॉफिट, फिर इस बेड डेट्स रिकवर्ड को रिवैल्यूएशन में डाल दो। बेड डेट्स रिकवर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो ये इससे कट जाएगा, नेट यही आएगा बीडीआर टू रिवैल्यूएशन। अगर आप बीडीआर का अकाउंट खोलोगे तो उसको बंद करके आरवी में डालोगे, तो 2 एंट्री करनी पड़ेंगी, तो डेटर टू बीडीआर की जगह सीधा रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में बाय डेटर ब्रैकेट में लिख दो बेड डेट्स रिकवर्ड, इतना मन हो रहा है तो आपका। अब सुनो, देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक काम करते हैं, अब आप मुझे एक बात बताओ, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जनरल रिजर्व हम कर चुके हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम कर चुके हैं, पी एंड एल अगर लायबिलिटी में दे रखा होता है मतलब कोई पुराना प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट कर दो 35,000 रुपए, डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर दो 35,000 रुपए, तो कितना कितना मिलेगा बताओ? 21,000 और 14,000। और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मुझे नजर आ रहा है लायबिलिटी में, इसे बांटने से पहले असेट में देख लो आंखें खोल के, आपके इन्वेस्टमेंट कितने? 30,000 बुक वैल्यू, और इनकी मार्केट वैल्यू बता रखी है 28,000, मतलब कितना कम हो गया? तो दिखाओ बैलेंस शीट में 30 माइनस 2, लिखो यहां पे इन्वेस्टमेंट 30,000 माइनस 2,000, तो हो जाएंगे 28,000। अब आप तो मुझे बता दो ये जो 2,000 का लॉस है, इसको मैं रिवैल्यूएशन में दिखाऊं या मैंने जो रिजर्व बना रखा है इसमें से एडजस्ट करूं? बोलो, रिजर्व कितने का है? 20,000 में से 2 सेट हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 18, वो 18 डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप पार्टनर्स को, लिख दो यहां बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 18,000 का 3:2 कोई बता दो, 18,000 का 3:2, 10,000, 800, 7,200, कुछ नहीं दिमाग लगाने का, सब आसान। उसके बाद असेट में देख लो, बार बार बोलता हूं आपको, बार बार असेट में एडवर्टाइजमेंट है क्या? बोले हां सर है। असेट में पी एंड एल है क्या? बोले नहीं। असेट में गुडविल है क्या? बोले नहीं। अगर इन तीनों में से कुछ भी असेट में है तो उसको राइट ऑफ कर दो, तो 25,000 मैं राइट ऑफ कर रहा हूं एडवर्टाइजमेंट। कितना होता है? 3:2, 15 और 10। और क्या लिखोगे? 2 गुडविल अगर असेट में है तो राइट ऑफ कर दो, है ही नहीं तो छोड़ दो। और अगर असेट में पी एंड एल होता है मतलब कोई पुराना लॉस, और उससे कैपिटल क्या होगी? डेबिट साइड में आ जाएगा, कुछ है ही नहीं। अब ध्यान से सुनना, नीचे देखो क्या लिखा है, देख लो इधर आंखें खोल के। सी ब्रिंग्स 50,000 फॉर कैपिटल। अरे भाई नया पार्टनर कैपिटल के पैसे ला रहा है तो उसके अकाउंट में लिख दो बाय कैश। लिखूं कि बैंक? बैलेंस शीट में देख लेना, जो है वो लिख देना। सी के अकाउंट में 50,000 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। और पता है ये 10,000 रुपए गुडविल के लिए ला रहा है आउट ऑफ 25,000। हमने इससे मांगे 25 ला, कहते भाई 10 ले लो, 15 में नहीं दे पाऊंगा तो 10 तो ले लो और वो 10 एबी को बांट दो।
क्या लिखोगे एबी के अकाउंट में, बता सकते हो? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 10,000 का 3:2 कितना होते हैं? 6 और 4। 25,000 हमने मांगा, वो ला रहे 10, वो 15 नहीं ला रहा, तो उस 15 का क्या करोगे बताओ? लेटर बना दो भाई, बाद में ले लेंगे। बाय सी का करंट अकाउंट, इसको बच्चे असेट में दिखाना भूल जाते हैं। सी का करंट अकाउंट 15,000 लेंगे हम बाद में, सी को डेटर बना के असेट में दिखा दो। सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और 15,000 का 3:2 कितना होते हैं? 9,000 और 6,000। सोचो क्या बचा इस क्वेश्चन में। WCR आ गया, GR आ गया, P&L, IFR, असेट में गुडविल, P&L एडवर्टाइजमेंट। गुडविल के पैसे ला भी रहा है, नहीं भी ला रहा। पार्टनर ने असेट ली कम में ज्यादा में, पार्टनर ने लायबिलिटी भी ली, असेट की वैल्यू बढ़ भी रही है कम भी हो रही है, सब कुछ आपके सामने इस क्वेश्चन में करीब करीब मोटा मोटा। अब कोई मुझे बता सकता है कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है? कितना आ रहा है सबका? 39,000 का 3:2 कितना होता है? कोई बता दो कितना? और 15 आ रहे किसी का? हाँ, 23,400, 15,600, 3:2 आ रहे पक्का? क्वेश्चन खत्म, इसको बंद कर दो और बस बैलेंस निकाल लो। टू बैलेंस कैरिड डाउन। बता सकते हो कितना ए का क्रेडिट का टोटल कितना रहे? कोई बता सकते? 184,800। बी का बताओ? 93,200। इधर भी लिख दो 184,800, 93,200 और 50,000। ऊपर लिख दो 50,000। ए का बैलेंस बता दो कोई? 116। बी का बता दो कोई? 70,600। अच्छा 7,600, बस बहुत बढ़िया। और इन तीनों के बैलेंसेस को लायबिलिटीज में दिखा दो तुरंत, ए का, बी का और सी का। 116,400, 7,600 और 50,000 रुपए, तीनों के बैलेंसेस को लायबिलिटी में दिखा दो बस, और कुछ मत करना। उसके बाद कोई बता सकता है बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी में कोई आइटम बचा क्या? बता सकते हैं कोई? लायबिलिटी में कुछ बचा क्या? पुरानी बैलेंस शीट में देख लो, असेट में कोई चीज बची क्या? फर्नीचर कितने का है बोलो? और बताओ। इन्वेस्टमेंट तो मैं दिखा दिया ना ये रे। और बताओ कोई चीज बची जिसका कुछ नहीं किया? पैसा कितना कितना पड़ा है बोलो? 1,00,000। और नया पार्टनर जो कैपिटल के पैसे लाया था 50,000, और नया पार्टनर जो गुडविल के पैसे लाया था 10,000, और वो नहीं लाया था 15, तो उसको डेटर बना के अलग से दिखा दिया। क्वेश्चन खत्म है, कुछ नहीं दिमाग लगाने का, इजी है, करोगे तो सब आएगा। ये आपकी बैलेंस शीट है पूरी, ये है आपकी बैलेंस शीट। और टोटल किया बैलेंस शीट का किसी ने? करा किसी ने? 3,44,000, बहुत बढ़िया। अब सोचो अगर मैं इसमें सी की कैपिटल ना देता, सोचो 50,000 रुपए मैं लिख देता, सी ब्रिंग्स 1/4 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, ए एंड बी। तो मैं ए बी की जो कैपिटल आई है ना उसको प्लस करके निकाल लेता उसका 1/4 और दिखा देता सी के अकाउंट में। और अगर ऐसे लिखा होता सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल फॉर 1/4, तो 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। मैं ए और बी की कैपिटल को प्लस करता आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट अपॉन 3/4 इंटू 1/4, तो आ जाती उसकी। ये आपका खत्म है क्वेश्चन। कैपिटल के बैलेंसेस लिख दिए, रिजर्व बांट दिया, P&L बांट दिया, IFR बांट दिया, WCR बांट दिया। एक लायबिलिटी टेक ओवर कर ली पार्टनर ने, मैंने उसकी कैपिटल बढ़ा दी। कार ले ली ए ने, मैंने कैपिटल कम कर दी। मशीन ले ली बी ने, मैंने कैपिटल कम कर दी। गुडविल का पैसा लाया ए बी को दे दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में नहीं लाया तो उसको डेटर बना के ए बी को दे दिया। और गुडविल P&L एडवर्टाइजमेंट एसेट में होता है तो राइट ऑफ, यही है एडमिशन और कुछ नहीं है, यही सब है और कुछ नहीं होता है इसमें। और यही सब आने वाला है रिटायरमेंट में, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉसेस, रिवैल्यूएशन, एक आध पॉइंट नया आ जाएगा। हटा दूं? बोलो, हटा दूं? हटा दिया। अब लो आप एक और क्वेश्चन, इसमें बहुत ही भयंकर पॉइंट हैं 2-3, ध्यान से सुनना।
इसमें एक दो बहुत अच्छे पॉइंट है जो भयंकर एग्जाम में आते हैं और 90% बच्चे गलत करते हैं। चारू, हर्षा, वैशाली, बनाओ फॉर्मेट बना दो। चारू, हर्षा और वैशाली, ध्यान से सुनना। चारू, हर्षा और वैशाली, ध्यान से सुनिएगा। चारू, हर्षा, वैशाली, ध्यान से सुनना। और एक बना दो बैलेंस शीट। देखो मेरे पास जगह थोड़ी कम है, मैं थोड़ा घर से जो लोग पढ़ रहे हो शायद हो सकता है छोटा दिखे। री, घर से जो लोग पढ़ रहे हो उनको पढ़ने में आ रहा है क्या? अरे दिख मतलब लिख रहा, जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है क्या? चलो ठीक है। बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट, असेट और अमाउंट, ये हमेशा लिखना क्रेडिट और डेबिट। बच्चे नहीं लिखते हैं, भूल जाते हैं। चारू, हर्षा, वैशाली, चारू, हर्षा, वैशाली, चारू, हर्षा और वैशाली। सुनना, इसमें IFR WCR के पॉइंट्स थोड़े अलग आ जाएंगे, जो पहले में थे उससे अलग, ध्यान से सुनिएगा बहुत। ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने वो भी डाल दिया। जनरल रिजर्व के लिए कुछ लिखा नहीं होता तो डिस्ट्रीब्यूट, अगर उसमें से कोई प्रोविजन बनाना है तो हटा के डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और प्रोविजन जो बनाओगे डेटर में से काट देना, वो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा क्योंकि उस लॉस को हमने GR से सेट ऑफ कर लिया। हाँ भाई, क्या दे रखा है इनका, कौन है? चारू और हर्षा, और रेशो कितना है? 3:2। आई कौन? वैशाली, 1/4 के लिए। और मुझे लगता है देखो रेशोस के लिए कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही निकलेगा आपका 3:2। 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4, और 3/4 को जब आप ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटते हो तो सैक्रिफाइसिंग वही आते हैं। बोलो भाई, कैपिटल के बैलेंस लिख दूं क्या 30-20? बोलो लिख दूं क्या? अरे लिख दूं क्या? 30 और 20। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट, लेजर में भी और जर्नल में भी। सुनना, अब देखो अपनी आंखों से देख लो, लायबिलिटी में एक GR दे रखा है, एक वर्कमैन कंपनसेशन, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। असेट में गुडविल है, P&L है, एडवर्टाइजमेंट है। देखते हैं, आगे कुछ मत करना, एक बार पॉइंट्स पढ़ लेते हैं नीचे, ध्यान से सुनिएगा। वैशाली आई, 20,000 रुपए कैपिटल के लिए लाई, तो उसके अकाउंट में डाल दो बाय कैश करके। कितने रुपए लाई? 20,000। क्या लिखोगे इसके अकाउंट में? बाय कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू वैशाली की कैपिटल। पैसा लगाएगी बिजनेस में, कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। ओहो, ये तो गुडविल के पैसे भी ला रही है। 20,000 रुपए, 20,000 रुपए दे रही है हमको कैपिटल, 20,000 कैपिटल का, और 4,000 रुपए ला रही है भाई ये गुडविल के लिए। ये ला रही है 4,000 रुपए गुडविल के लिए। अरे कितने रुपए ला रही है गुडविल के लिए? 4,000 रुपए। ये ला रही है गुडविल के लिए कितने? 4,000 रुपए। भाई किसको दोगे बता सकते हो? बोलो भाई बोलो, किसको दोगे 4,000 रुपए? लिख दो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 4,000 का 3:2 कितना होते हैं? 2,400 और 1,600। एकदम आसान। कैपिटल ला रही है बैंक टू कैपिटल, गुडविल का बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू AB। देखो इसका जो अगला पॉइंट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, बताएं। ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट देख लेना एक बार, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे गलत करते हैं, टेस्ट में नहीं समझ में आता। आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 5,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। सुन लेना ध्यान से, आपने इस साल इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम पे किया उसमें से 5,000 नेक्स्ट ईयर का है, मतलब प्रीपेड। तो प्रीपेड तो असेट में आना चाहिए, तो इसने तो नहीं दिखा रखा बैलेंस शीट में, असेट में नहीं दिखा रखा है इसने, तो क्या मुझे दिखाना चाहिए? मैंने इस साल इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम पे किया उसमें से 5,000 नेक्स्ट ईयर का है, कैरी फॉरवर्ड करना है, ये भी लिखा हुआ आ सकता है, अनएक्सपायर्ड है, अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ, तो क्या करूं, इसको असेट में दिखाना चाहिए क्या? इसने तो नहीं दिखा रखा, मतलब इसने क्या किया होगा, इसने पूरा की पूरा इंश्योरेंस प्रीमियम को खर्चा मान के P&L में डाल दिया होगा, जबकि अगले साल वाला 5,000 असेट में जाना चाहिए था, इसने तो नहीं दिखाया, तो मुझे पता लग गया, तो मैं दिखाऊं क्या असेट में? तो दिखा दो असेट में प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 का, असेट में दिखा दो प्रीपेड
इंश्योरेंस कितना 5,000। इसमें 3 तरीके से लाइन लिखी हुई आती है। एक तो लिखा हुआ है मैंने जो पे किया उसमें से 5 अगले साल का है, मतलब प्रीपेड। एक लिखा होता है इंश्योरेंस प्रीमियम अनएक्सपायर्ड 5,000, अभी एक्सपायर नहीं हुआ मतलब अगले साल का, तो असेट में आएगा प्रीपेड। और एक लिखा होता है इंश्योरेंस प्रीमियम को कैरी फॉरवर्ड करना है, आगे लेके जाना है, मतलब अगले साल का है प्रीपेड, तो असेट में दिखा देना। और असेट बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है। बाय प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 5,000 रुपए, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 रुपए। फिर लिखा है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, दिख रही है किसी को? इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 7,000। और देखो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने के, देखो देख लो अपनी आंखों से, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने के हैं 20, और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 7, 13,000 कम हो गई। तो सबसे पहला काम करो, बैलेंस शीट में दिखा दो इन्वेस्टमेंट कितने के, इन्वेस्टमेंट आपके 20 और इनकी मार्केट वैल्यू कितनी 7, तो 13 कम कर दो भाई, 13 कम करके दिखा दो। अब ये जो लॉस है ना आपका 13,000 रुपए का, इसको रिवैल्यूएशन में दिखाने से पहले लायबिलिटी में देखो रिजर्व है क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 11, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो रही है 13, तो 13 में से 11 का तो हो गया आपका इंतजाम, 2,000 रिवैल्यूएशन में दिखाना पड़ेगा। क्या लिखोगे, टू इन्वेस्टमेंट 2,000। इसकी जर्नल एंट्री बता सकते हैं कोई क्या होती है? बहुत आसान है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो उसमें से सेट ऑफ कर लो, नहीं तो रीवैल्यूएशन। और अगर फंड नहीं होता तो मैं पूरा रिवैल्यूएशन में दिखाता, और अगर फंड 20,000 होता तो मैं इसमें से 13 एडजस्ट करके 7 पार्टनर्स को बांट देता। अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो कर दो कम असेट में, और उस नुकसान को फंड से एडजस्ट कर लो, बचा हुआ फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो कितना। लेकिन अभी तो हमारा जो फंड है उससे भी ज्यादा वैल्यू कम हो गई, तो रिवैल्यूएशन में दिखाना पड़ेगा 2,000 का लॉस। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। फिर देखो, ओहो ये क्या हो गया, फिर वही पॉइंट, देयर वॉज अ क्लेम 12,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। सुनना ध्यान से, अरे वर्कर्स के कंपनसेशन के लिए कितना फंड बना रखा है देखो, दिख रहा है किसी को 9,000, और क्लेम कितना है पता है, जितना रिजर्व है उससे भी ज्यादा क्लेम वर्कर को देना है 13,000, दिख रहा है? तो लायबिलिटी में दिखा दो 13 क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 13, लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होता है, तो क्या मैं इसे रिवैल्यूएशन में दिखाऊं 13 को, या मैं रिजर्व बना रखा है वहां से एडजस्ट हो जाएगा? क्लेम कितना है, कौन बोला 13, 12,000। रिजर्व कितना है लायबिलिटी में, दिख रहा है किसी को 9, और क्लेम कितना है 12, तो 3,000 का लॉस दिखाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। अगर कुछ नहीं होता तो मैं पूरा बांट देता, और 11 के अगेंस्ट अगर 9 का क्लेम होता तो मैं 2 बांट देता, और 11 के अगेंस्ट 12 का क्लेम है, 9 के अगेंस्ट 12, 9 के अगेंस्ट ही है ना, अरे रिजर्व कितना है रे भाई 9, और क्लेम कितना है 12, तो 3 का मैंने लॉस दिखा दिया। अब सुनो, सबसे भयंकर पॉइंट इस लेसन का, जो सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं, जो हम देखेंगे सबसे एंड में, ये वाला पॉइंट भयानक बच्चे गलत करते हैं इसको, जबरदस्त। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ध्यान से सुनना। हाँ जी, पहले मैं कर रहा हूं ये वाला पॉइंट, क्रेडिटर वाला, दिख रहा है किसी को? हाँ भाई, क्रेडिटर का पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट नंबर 6 दिख रहा है किसी को? बोलो भाई, दिख रहा है क्या किसी को? पॉइंट नंबर 6, क्रेडिटर आर टू बी पेड 2,000 मोर। बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटी में कितने क्रेडिटर हैं 16, बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटी में कितने क्रेडिटर हैं 16, और नीचे लिखा है 2,000 ज्यादा देना है उनको, मतलब क्रेडिटर कितने हैं पता है आपको 16, नीचे लिखा है टू बी पेड 2,000 मोर, इनको 2,000 रुपए ज्यादा देने हैं, तो बढ़ा दो, कर दो 18, और लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होता है। टू क्रेडिटर 2,000, रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर 2,000। उसके बाद देखो ये पॉइंट भी हो गया आपका करीब करीब, ये भी हो गया ना। अब लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड टू 25 तक बढ़ाओ, सी को दे दो 25 में,
तो लैंड एंड बिल्डिंग है कितने की देखो 23,000। इसको 25 तक बढ़ाने के लिए कितना बढ़ाओगे रे? 23 को 25 तक बढ़ाना है तो कितना बढ़ाओगे? ये तो प्रॉफिट है, मजे की बात है, असेट की वैल्यू बढ़ रही है। और कौन ले रहा है 25 में, बता सकते हो? सी। तो सी की कैपिटल कम कर दो, बैलेंस शीट में मत दिखाना। सी ने ले ली हमारी लैंड एंड बिल्डिंग, तो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो जाएगी? खत्म। हम सी की कैपिटल कम कर देंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्लांट रिड्यूस बाय 4,000। प्लांट है 14,000 का, 4 कम करना है। प्लांट है 14,000 का, 4 कम करना है। प्लांट कितने का है? 14,000 कम करना है 4,000, तो बचेगा कितना? 10,000। तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा टू प्लांट 4,000। रिवैल्यूएशन में आ जाएगा टू प्लांट 4,000 रुपए। प्लांट का पॉइंट तो हो गया। और ₹5,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लाइबिलिटी। बी प्रोवाइडेड का मतलब बुक्स में दिखाओ, अचानक से कोई लाइबिलिटी आ गई है तो दिखा दो लाइबिलिटी में। अनफोर्सीन लाइबिलिटी के नाम से 5,000 रुपए। अनफोर्सीन लाइबिलिटी 5,000, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होता है। अनफोर्सीन लाइबिलिटी 5,000 रुपए। अचानक से कोई अनफोर्सीन मतलब सोचा नहीं था, देखा नहीं था, अचानक कोई लाइबिलिटी आ गई है। मुझे लगता है शायद सारा हो गया है, और एक पॉइंट बचा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, वो लास्ट में देखेंगे। लाइबिलिटी में देखो जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्या? बोलो। जनरल रिजर्व बांट दो, आप इसके लिए कुछ लिखा हुआ नहीं है नीचे, इसको पूरा की पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सबसे पहले आप 4,000 का जनरल रिजर्व कितना कितना मिलेगा बोलो? 4,000 का 3:2 कितना होते हैं? 2,400, 1,600। और WCR हो गया, IFR हो गया। असेट में देखो, देख लो असेट में गुडविल, P&L, एडवर्टाइजमेंट तीनों लिखे हुए भाई, तीनों। तो तीनों को राइट ऑफ कर दो। टू गुडविल, कभी कभी मिलते हैं तीनों, देख लो। 3,000, 2,000। P&L असेट में होता है तो क्या होता है? कोई पुराना अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, और अगर कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, एड का बेनिफिट फ्यूचर में नहीं मिलता, राइट ऑफ कर दो। 3,000, 2,000। और करा क्या किसी ने? रिवैल्यूएशन। एक मिनट, एक पॉइंट बचा हुआ है, भयंकर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना। डेटर हैं 15 के, प्रोविजन है 3 का, इधर देख लेना। डेटर हैं 15, प्रोविजन है 3, इधर देख लेना। इधर हमारे डेटर कितने के हैं? हमारे डेटर कितने के हैं? ये पॉइंट ध्यान से सुन लेना, बहुत भयंकर बच्चे गलत करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 3,000 बना रखा है आपने, पुरानी बैलेंस शीट में देख लो, अपनी आंखों से देख लो। प्रोविजन दिख रहा होगा शायद सभी को, मुझे लगता है। ये रहा प्रोविजन, ये रहा प्रोविजन। दिख रहा है किसी को लाइबिलिटी में? दिख रहा है किसी को प्रोविजन? अरे दिख रहा है क्या? और असेट में डेटर दिख रहे हैं क्या किसी को? दिख रहे हैं डेटर कितने और प्रोविजन कितना है? सुनना, अब देखो इधर, कोई मुझे बता सकता है कोई? ये जो पुरानी बैलेंस शीट में प्रोविजन आपने बना रखा है वो डेटर का कितना परसेंट है? कोई बता सकता है ये डेटर का कितना परसेंट है? मैं बोलता हूं भाई पुरानी बैलेंस शीट में जो प्रोविजन है वो डेटर का कितना परसेंट है? बोले भाई 20%। 15,000 का 20% होता है 3,000। अब नीचे लिखा है, नीचे लिखा है लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5वां पॉइंट, डेटर आर बैड। 5,000, 5,000 के डेटर बैड हैं, जो पैसा मतलब बैड डेट्स की एंट्री करनी है 5,000। तो सोचो बैड डेट्स से आपके डेटर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? कम होगा। तो डेटर कितने बचेंगे? और इस लॉस को रिवैल्यूएशन में दिखाऊं कि प्रोविजन से एडजस्ट करूं? तो प्रोविजन तो 3 ही है, तो यहां से 3 एडजस्ट हो जाएगा, तो 2,000 रिवैल्यूएशन में दिखाना पड़ेगा। बच्चों को ऐसा लगता है भाई प्रोविजन बना रखा है तो डेटर में से क्यों काटें? अरे भाई पहले बैड डेट्स की एंट्री तो करो, जो आपको पैसा नहीं देगा डेटर में से उसका नाम तो हटाओ। बैड डेट्स टू डेटर, तो डेटर को कम करो, अपना लॉस मानो, उस लॉस को प्रोविजन से एडजस्ट कर लो। 3,000। अभी भी कितना बच रहा है बता सकते हो? वो 2,000 रिवैल्यूएशन में दिखाना पड़ेगा टू बैड डेट्स। कितना? 2,000। बहुत आसान है। डेटर हैं आपके, डेटर हैं आपके बैलेंस शीट में कितने? 15। लाइबिलिटी में प्रोविजन है कितना? 3। नीचे लिखा है भाई डूब गए 5, तो मैंने डेटर में से क्या कर दिया और उसको मैंने रिवैल्यूएशन से
में दिखा दिया 2000, प्रोविजन था 3000 का। और लिखा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिख रहा होगा शायद आपको, प्रोविजन फॉर दिख रहा है क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर टू बी मेंटेन्ड एट द सेम रेट एज प्रीवियसली। पहले आपने क्या रेट पे प्रोविजन बना रखा था पता है आपको? पहले आपने क्या रेट पे प्रोविजन बना रखा था? कितना बना रखा था पहले? दिख रहा है किसी को? पहले कितना बना रखा था? 20%। अभी भी 20% बनाने, तो बना लो 10,000 का 20%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? इसका 20%। मुझे लग रहा है यार 2000 और डूबेंगे, तो बना के दिखा देना बैलेंस शीट में 8, और ये 2000 भी रिवैल्यूएशन में आएगा। इस 2000 को आप डेटर में से काट के दिखा दो, चाहो तो लाइबिलिटी में भी शो कर सकते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, चाहो तो डेटर में से काट के शो कर सकते हो। प्रोविजन बनाना है मुझे उसी रेट पे जो पहले बना हुआ था, तो पहले क्या था 20, अभी भी 10,000 का 20%, 2000 का मुझे प्रोविजन बनाना है। तो रिवैल्यूएशन में दिखा दूं क्या? बोलो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स कितना? 2000। क्वेश्चन खत्म है। अब आप मुझे बता सकते हो कोई रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आएगा या लॉस? मैंने डेटर को अलग से दिखा दिया बैलेंस शीट में ना, लॉस ही आएगा मुझे लगता है यहाँ पे। कितना आ रहा है किसी और का? और ये जो लॉस है ये कौन बियर करेंगे सोचो, ओल्ड पार्टनर्स। तो उससे कैपिटल क्या होगी? कम। 13,000 का 3:2 कितना होता है बोलो? और 5200 डाल दो इनके अकाउंट में, 7,800, 5,200 डाल दिया, खत्म क्वेश्चन। बंद कर दो, बैलेंस निकाल लो। बोलो कोई सी का टोटल कितना आ रहा है क्रेडिट का? 34, 34 आएगा ना। और बी इसका बोलो, और इसका बोलो। आसान है, सब आसान है। किताब खोल के जिस दिन बैठोगे पढ़ोगे सब आसान लगेगा, शुरू में हार्ड लगेगा फिर सब आसान हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। 20,000 और कितना बैलेंस आएगा कोई बोलो? चारू का 34,800 में से सारा काटोगे तो माइनस में जा रहा है क्या इसका? ये वाला साइड ज्यादा है, कितना है बोलो इधर का टोटल? 37,800। तो इधर भी लिख दो आप फिर 37,800, और यहां पे लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आएगा बताओ यार? क्या है, 25 और 3 28, 31, 34 और 7 40 के ऊपर जाएगा। 41,800 ना, 41,800 आएगा, 41,800। इधर भी लिख दो आप 41,800, और ये जो 41,800 है ना, इसमें से सारा काटोगे तो बैलेंस कितना बचेगा? हाँ 7,000। और ये 7,000 का जो बैलेंस है ना असेट में जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट कम है। और इसका कितना आएगा? 23,200 में से काटोगे तो ये 12, तो इन दोनों को तो आप लाइबिलिटी में दिखा दो 12 और 20। चारू नहीं सॉरी, हर्षा और वैशाली 12 और 20, इन दोनों को तो लाइबिलिटी में दिखा दो आप 12 20, और इसको आपको असेट में दिखाना पड़ेगा। चारू का डेबिट बैलेंस आ रहा है 7,000, तो चारू की कैपिटल असेट में दिखा दो 7,000। और लाइबिलिटी में कुछ बचा तो बता दो आप, बोलो देख के बता दो, लाइबिलिटी में कोई चीज बची क्या? बोलो। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना बोलो, और बोलो असेट में बोलो क्या चीज बची? कोई सी भी असेट बची क्या? ये कहां से आए रे यार? बोलो लाइबिलिटी में कोई चीज बची हुई है क्या? असेट में कुछ बचा क्या? बोलो भाई असेट में कुछ बचा क्या? कैश कितना पड़ा है पुराना? पुराना कितना है कैश कोई बोलो? पुराना। और नया पार्टनर कितने रुपए लाया? 20,000 रुपए कैपिटल के, और गुडविल के 4,000 रुपए लाया। बैलेंस शीट का टोटल कोई बता सकते हैं? 44,000, 44,000। मैंने आपको कल 3 जो कराए थे, परसों 3 जो कराए थे, उसके पहले गुडविल का जो कराए थे और रेशियो का। कोई बच्चा अगर ये कर लेना तो एक बार के लिए मोटा मोटा काफी काम उसका हो सकता है, सोचो काफी काम। लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो तय है तय। चलो